हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल बीएचयू वाले। तो आज हम पीवाईक्यू की सीरीज में 2016 का बीएचयू का एएचसी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन पैटर्न था बीएचयू का एएचसी का पेपर का। तो आज फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन इज which Ved has 10 mandals, 1028 सूक्त and 10,580 ऋचास। यानी कि किस मंडल में किस वेद में 10 मंडल थे और 1028 सूक्त थे और 10,580 ऋचाएं थी। तो ऑप्शंस हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, ऋग्वेद। तो जैसे कि आप जानते हैं कि 4 वेद होते हैं, जो कि हम ऑलरेडी मेंशन भी है। और अगर अथर्ववेद को हटा दें तो बाकी 3 वेद क्या बनाते हैं? वेद त्रयी। कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। Which work provides detailed information about political, social and family life in later Vedic period? यानी कि लेटर वैदिक पीरियड के लोगों का जो पॉलिटिकल, सोशल और फैमिली लाइफ में के बारे में किस टेक्स्ट से हमको डिटेल इंफॉर्मेशन मिलती है? तो उपनिषद, ब्राह्मण, अथर्ववेद या फिर ऑल द थ्री मेंशन यानी 12। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड, ब्राह्मण्स। अगर बात करें उपनिषद की तो इसमें फिलॉसफी की बात हुई है, फिलॉसफी से रिलेटेड बातें हैं। और अथर्ववेद में तो वही तंत्र वगैरह, मैजिक हीलिंग्स और आयुर्वेद से सब चीजें इसमें हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। विच वेद इज लिरिकल कंपोजिशन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो अगर इसका करेक्ट आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, मीन सामवेद। सामवेद जिसको हम म्यूजिक का एक तरीके से जेनिटर भी बोलते हैं। तो ये इसको वेद जो लिरिकल कंपोजिशन है वो सामवेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटक्स वर रिटन बिफोर गौतम बुद्धा, ड्यूरिंग बुद्धा's लाइफ टाइम और आफ्टर बुद्धा's डेथ? या ऑप्शन नंबर 4 सेकंड एंड थर्ड। तो जो त्रिपिटक्स हैं वो बुद्धा के से पहले या उनके बाद या फिर उनके टाइम में लिखे गए थे। तो इसका करेक्ट आंसर है आफ्टर बुद्धा's डेथ। यानी जो बौद्ध समिति हुई, संगति हुई थी सारी, उन उसके टाइम में वो लिखे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपाइल उसी टाइम में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, मनुस्मृति स्टैंडर्ड वर्क रिटन ड्यूरिंग शुंग एज, मौर्य एज, गुप्ता एज या लेटर वैदिक पीरियड? तो जो मनुस्मृति है वो कब, अराउंड किस टाइम पे लिखा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है शुंग एज। अगर आप देखेंगे गुप्ता एज के टाइम में तो काइंड ऑफ इन प्रैक्टिस, मतलब बहुत ज्यादा एस्टेब्लिश फॉर्म में था। और तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीक इन्वेजन ऑफ नॉर्थ इंडिया इज डिस्क्राइब्ड इन। तो जो नॉर्थ इंडिया में जो ग्रीक इन्वेजन हुए थे वो किस टेक्स्ट में डिस्क्राइब किए? मिलिंद पन्हु, गार्गी संहिता, गोदबाहु या हर्षचरित? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, गार्गी संहिता। मिलिंद पन्हु तो मिनांडर यानी जो मिनांडर शासक थे इंडो ग्रीक और नाक्सिन, उनके बीच का कन्वर्सेशन है। गोदबाहु वाकपति मुंज की एक रचना है जिसमें एक किंग है शायद रशोवर्मन, उनके मिलिट्री एक्सप्लोइट्स की बात हुई है। हर्षचरित आप जानते हैं ये हर्ष से रिलेटेड है, उसकी उनकी लाइफ के बारे में जो बाणभट्ट ने लिखा है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ हिस्ट्री ऑफ Peloponnesian War? So the options are Nearchus, Arrian, Plutarch, Thucydides. तो इसका करेक्ट आंसर है Thucydides, means option number 4 is correct. Next question, who has written the famous work Historica? Herodotus, Arrian, Scylax और Justin? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हेरोडोटस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, which of the following works of Kalidas gives information about history of Shung dynasty? तो शुंग डायनेस्टी के बारे में कालिदास के किस टेक्स्ट से हमको पता चलता है? मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभव और मालविका अग्निमित्रम? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4, मालविका अग्निमित्रम। अग्निमित्र जो हुआ द सन ऑफ पुष्यमित्र शुंग। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 10, who has written about the India
who has written about India at the time of महमूद invasion, यानी कि महमूद के इन्वेजन के टाइम पे कौन इंडिया के बारे में लिख रहा था? तारानाथ सुलेमान अल बरूनी और इब्न बतूता। तो इसका करेक्ट आंसर है अल बरूनी। उनका जो बुक है तहकीक हिंद या किताबुल हिंद जिसको बोलते हैं, किताबुल हिंद, उसको 11th सेंचुरी का मीन्स जिस अराउंड उन्होंने महमूद ने इन्वेजन किया था, उसका 11वीं शताब्दी, उसका मिरर बोलते हैं, उसका दर्पण, यानी 11वीं शताब्दी का दर्पण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who authored राज तरंगिनी द फेमस हिस्ट्री ऑफ कश्मीर? तो जो कश्मीर का एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है हिस्ट्री को जानने के लिए, राज तरंगिनी, वो किसने लिखा है? बिलहन, कालिदास, कलहन और जागनिक। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, कलहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who was a Chinese traveler whose travelogue tells us about हर्ष? तो किस चाइनीज ट्रेवलर से हमको हर्ष के बारे में पता चलता है? फाइन, वेन चांग, एस सिंह या नन ऑफ द अबव? सो द करेक्ट आंसर इज वेन चांग या वेन सांग। आप कभी कहीं कहीं इसको ऐसे भी स्पेल देखे होंगे, वेन सांग। तो इससे हमको पता चलता है हर्ष के बारे में। इनका जो टेक्स्ट था उसका नाम है सी यू की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, कॉइन्स आर द मोस्ट इंपोर्टेंट सोर्स फॉर द हिस्ट्री ऑफ, यानी कॉइन्स किसकी हिस्ट्री जानने के लिए बहुत एक महत्वपूर्ण सोर्स है? मौर्य, इंडो ग्रीक, सातवाहन और चोलास। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 मींस इंडो ग्रीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पन साइट बनावली इज सिचुएटेड इन वेस्टर्न यूपी, ईस्टर्न यूपी, राजस्थान और हरियाणा। तो जो बनावली जो हड़प्पन साइट है वो कहाँ लोकेटेड है? So the correct answer is option number 4, Haryana. Next question, Harappa is situated on the bank of which river? तो हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? सिंधु, घग्गर, रावी और ब्यास। So the correct answer is option number 3, ब्यास। Next question, evidence of plowing the, oh my god, wait, तो एविडेंस ऑफ प्लोइंग द लैंड इज फाउंड फ्रॉम, यानी जो प्लोड फील्ड के जो हमको साइंस मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? ऑप्शंस, रंगपुर, हड़प्पा, कालीबंगन और रोपर। सो द करेक्ट आंसर इज कालीबंगन, यानी कि यहाँ से जो हड़प्पन साइट है हमसे प्लोइंग फील्ड के हमको एविडेंस मिलते हैं। और वहाँ से पता चलता है डबल क्रॉपिंग के बारे में, जहाँ सरसों और चने की खेती एक साथ होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, The Harappan people worshipped which god? Indra, Vishnu, Proto Shiva और वरुण? So the correct answer is option नंबर 3, Proto Shiva, यानी प्राचीन शिवा। तो अगर आप सील्स पे भी देखेंगे तो डिपिक्शन है प्रोटो शिवा। और अगर इस टर्म की बात करें कि वो सील पे जो प्रोटो शिवा किसने नाम दिया था, तो इस वो जॉन मार्शल ने इनको प्रोटो शिवा नाम दिया था, मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनिमल पिक्चराइज्ड ऑन मोस्ट सील्स, यानी कि जो सबसे ज्यादा सील्स पे जिस एनिमल का डिपिक्शन ये दिखाया गया है वो कौन से? यूनिकॉर्न, हम्प्ड बुल, जेबू और बफेलो। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, यूनिकॉर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, सिमेट्री एच सिचुएटेड इन, जो सिमेट्री या कब्रिस्तान एच है वो कहाँ है? मोहनजोदारो, हड़प्पा, लोथल और रंगपुर। तो अगर हम बात करें इसकी तो करेक्ट आंसर है हड़प्पा, मीन्स ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। और बात करेंगे कि इसको किसने एक्सकेवेट किया है, तो जेम क्यूनर, जेम क्यूनर, वेट, ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, which site was used as seaport for trading with Babylon? यानी कि किस साइट को, हड़प्पन साइट को एक पोर्ट की तरह यूज किया जाता था बेबीलोन से ट्रेड करने के लिए? तो ऑप्शन है लोथल, धोलावीरा, सुक्ता गिंडोर और रंगपुर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, लोथल। आप जानते हैं कि यहाँ से एक हमको डॉकयार्ड मिला है, डॉकयार्ड के एविडेंस। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट, हड़प्पन seals were made mostly of स्टेटाइट, रेड सैंडस्टोन, टेराकोटा और आइवरी। सो द करेक्ट आंसर इज स्टेटाइट, मींस सेल खड़ी। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट, who proclaimed the theory of Central Asia was original home of Aryan people? तो किसके द्वारा ये थ्योरी दी गई थी कि सेंट्रल एशिया आर्यन पीपल का घर है? तो ऑप्शंस हैं जी चाइल्ड, ई मेयर, मैक्स म्यूलर और बीजी तिलक। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, मैक्स म्यूलर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Options are, so next question. Which of the following theory has been advocated by Bal Gangadhar Tilak? European theory of Aryan homeland, Arctic theory of homeland, इंडियन होमलैंड थ्योरी और सेंट्रल एशियन थ्योरी. तो बाल गंगाधर तिलक उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने उत्तरी ध्रुव को बोला था, यानी नॉर्थ पोल को, मींस आर्कटिक थ्योरी ऑफ होमलैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which river is not mentioned in ऋग्वेद? सिंधु, गंगा, यमुना और नर्मदा. तो किस जो रिवर्स ऋग्वेद में मेंशन में से इनमें से कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन है 4 करेक्ट है, मींस नर्मदा नहीं है. अगर बात करें सिंधु की तो वो सबसे ज़्यादा बार मेंशन हुआ है, और गंगा और यमुना भी उसमें मेंशन है. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 25. विच ऑफ द फॉलोइंग गॉड इज मेंशनड इन ऋग्वेद? ब्रह्मा, शिवा, राम और मरुत. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4. अगर हम बात करें तो ब्रह्मा और शिवा वो ऋग्वेद में मेंशन नहीं है ये सब. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन. Who was the priest of Bharat Chand during दसराज युद्ध? मतलब ये जो युद्ध हुआ था ऋग्वेदिक टाइम में, उस टाइम पे जो भरत जन था, जो एक कबीला था, उसके कौन प्रीस्ट कौन थे? अगस्त, भारद्वाज, वशिष्ठ और विश्वामित्र. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 विश्वामित्र. और जो अपोजिट में जो कबीला था वो विश्वामित्र थे उसके. नेक्स्ट क्वेश्चन. मैजिक एंड चार्म्स आर मेंशन इन ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद. तो अगर बात करें जादू और ये सब कहाँ था, तो ये मतलब अथर्ववेद में मेंशन है. तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. पुरुष सूक्त which mentions 4 वर्णास for the first time is mentioned in. अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, तो ये इससे क्वेश्चंस पहले भी पूछे गए हैं, पहले भी इससे. तो अगर बात करें पुरुष सूक्त की तो किससे रिलेटेड है? ऑप्शन में फर्स्ट इज करेक्ट, मींस ऋग्वेद से. ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है, जिसमें वर्णास का पहली बार यानी 4 वर्ण मेंशन किए गए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 29. Sabha and Samiti are described as two daughters of Prajapati in शतपथ ब्राह्मण, सामवेद, अथर्ववेद और ऐत्रेय ब्राह्मण. तो जो सभा समिति हैं जिनको प्रजापति की डॉटर कहा गया है, तो वो किस वेद में मेंशन है? तो इसका करेक्ट आंसर है अथर्ववेद. और अगर बात करें सभा समिति को लोअर हाउस और अपर हाउस से कंपेयर किया, यानी इसको अपर हाउस सभा और समिति लोअर हाउस, तो किसने किया है? ये भी क्वेश्चन बन सकता है. तो ल्युडविग. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 30. Which Upanishad says penance is Brahma? तैत्तिरीय, सतपथ, ऐत्रेय और जैमिनीय. यानी कि किस उपनिषद में तप को ब्रह्मा से रिलेट किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 में सतपथ ब्राह्मण. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 31. Krishna Ayers of later Vedic literature means people of black skin, god Krishna, ब्लैकवुड और आयरन. कृष्ण किसको रेफर करने के लिए कहा जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 मींस आयरन. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन लेटर वैदिक एज पाल गली रेफर टू, यानी कि जो टर्म है किसको रेफर करने के लिए होता था, किसको कहा जाता था? यानी फर्स्ट वाइफ, डिवोर्स्ड वाइफ, वाइफ बिलोंगिंग टू सेम वर्ण और शूद्र वाइफ. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट मींस फर्स्ट वाइफ. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which work declares that daughter is the cause of all sorrows? यानी किस टेक्स्ट में या किस वर्क में ये लिखा गया है कि जो बेटी होती है वो सब दुखों का कारण होती है? शतपथ, ऐत्रेय, तैत्तिरीय या मैत्रेयनी. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 ऐत्रेय. ऐत्रेय ब्राह्मण. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which Veda declares एकम सत विप्रा बहुधा वदंती? एक सत विप्र, वही हिंदी में दे रखा है. तो ये किस में कहा गया है? ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद और अथर्ववेद में. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ऋग्वेद में. नेक्स्ट क्वेश्चन. द वर्ड संगम डिनोट्स, यानी जो वर्ड संगम है उससे क्या मतलब है? असेंबलेज ऑफ किंग्स, असेंबलेज ऑफ प्रीस्ट, असेंबलेज ऑफ आर्मीज और असेंबलेज ऑफ लिटरेरी फिगर. तो ये संगम टाइम, संगम पीरियड से रिलेटेड जो 3 संगम हुई थी, तो उसमें क्या मतलब है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 यानी असेंबलेज ऑफ लिटरेरी फिगर्स, यानी कवियों का जो सम्मेलन इसको. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 36.
द लैंग्वेज ऑफ संगम लिटरेचर इज तमिल, मलयालम, तेलुगु और कन्नड़। यानी संगम लिटरेचर को किस लैंग्वेज में लिखा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तमिल में। The most powerful Chola king was during the Sangam period was, ये was नहीं आएगा। The most powerful Chola king during the Sangam period was कौन था? करेकल चोल, राजेंद्र चोल, उत्तम चोल और विजयालय चोल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये जो बाद लेटर चोला यानी बाद में जो चोला डायनेस्टी थी उसके रूलर्स हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। द बैटल ऑफ कोंगू, द बैटल ऑफ कोंगू was won by उदयनचेरल, कराईकल, कुटुवन और आदि आदि गेमन। तो जो ये बैटल हुआ है कोंगू का, ये किसने जीता था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये भी संगम पीरियड का बैटल है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। What was the goal of individual life in ancient Indian history? यानी कि एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में जो मेन गोल होता था लाइफ का उसको क्या था? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो ये 4 पुरुषार्थ हैं, तो इसमें मेन गोल क्या था लाइफ का? मोक्ष। मींस ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन 4 पुरुषार्थ? तो 4 जो पुरुषार्थ है उनमें कौन सा नहीं है? तो अभी हम बात ही करते पिछले क्वेश्चन में। तो अब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज नॉट देयर, मींस शक्ति नहीं है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, मोक्ष इज द 4th पुरुषार्थ। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। which was the first संस्कार performed after birth of child? यानी कि जो 16 संस्कार होते हैं उसमें जो चाइल्ड के बर्थ के बाद कौन सा पहला उसके बाद कौन सा पहला संस्कार होता है? तो ऑप्शन है जातकरण, नामकरण, अन्नप्राशन और निष्क्रमण। तो इसका अगर हम देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जातकर्म। और जातकर्म उसके बाद फिर नामकरण होता है, फिर क्या होता है, फिर अन्नप्राशन, सॉरी जातकर्म, नामकरण, फिर निष्क्रम होता है, उसके बाद अन्नप्राशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अकॉर्डिंग टू मनु वर वर्ण शंकर? तो ये टर्म जो है वर्ण शंकर क्या था? मदर वर्ना was lower than father, mother वर्ना was higher than father, issue from गंधर्व मैरिज और issues from पिशाच मैरिज। तो इसका करेक्ट आंसर है मदर वर्ण was higher than father। तो वर्ण शंकर बोलते हैं मिक्स जो कास्ट मैरिज होती है उसमें। तो अगर एक हायर वर्ण का वुमेन अगर लोअर वर्ण के से मैरिज हो तो उसको वर्ण शंकर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन निर्वासित एंड अनिर्वासित शूद्र? मतलब किसने डिस्टिंग्विश किया है निर्वासित और अनिर्वासित? मनु, नारद, पाणिनि और गौतम। सो द करेक्ट आंसर इज मनु। और अगर बात करें ये निर्वासित अनिर्वासित तो प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस से रिलेटेड है। मतलब तो उसमें निर्वासित इसका मतलब उनको बाहर कर दिया गया है, वो एंटाइटल नहीं है प्रॉपर्टी के लिए। और अनिर्वासित मतलब जो एंटाइटल्ड है, जिनको मिल सकता है प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु रोट ऑल इंडियंस आर फ्री, नन ऑफ देम इज स्लेव? किसने लिखा है कि सभी जो इंडियंस थे, भारतीय थे, वो फ्री थे, उनमें से कोई स्लेव नहीं था? मेगास्थनीज, एरियन, प्लिनी और अल्बरूनी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। यानी मेगास्थनीज अपने बुक में लिखते हैं कि कोई भी स्लेव उनको नहीं देखने को मिला था मॉडर्न टाइम। so the correct answer is option number 1. Next question. The word शूद्र appears in which मंडल of ऋग्वेद? फर्स्ट, फोर्थ, एट्थ और none of these? तो जो वर्ड है शूद्र वो किस मंडल में आता है ऋग्वेद के में? पहले में, चौथे में, आठवें में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 10th मंडल जो भी हम बात कर रहे थे पुरुष सूक्त, उसमें फॉर द फर्स्ट टाइम जो वर्णास का डिस्कशन होता है तो 10th मंडल में आता है। मींस इसमें कोई भी करेक्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। In which sukt of Yajurved Shiva is referred as physician and the lord of animal? त्र्यंबक होम, शत्रुंजय शत्रुंजय और त्र्यंबक होम और शत्रुंजय और नन ऑफ द टू। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47। The figure of four-armed Shiva with trident, a डमरू and कमंडल is found on the coins of, यानी कि जो शिवा का फिगर है त्रिशूल, डमरू और कमंडल के साथ, वो किसके कॉइन्स में मिलता है? हुईविश, कनिष्क, कोंडाफर्निस और विमाकट फेसेस। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which Shaiv sect owes its prominence to Basav? तो
किस सेक्स से रिलेटेड है वह सब? पाशुपत, कपालिक, लिंगायत या फिर कालामुख? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, लिंगायत। तो उनको इसका रियल फाउंडर भी कहा जाता है, इस सेक्ट का रियल फाउंडर। एंड समवेयर ये भी मेंशन किया गया है कि इनको नंदी के अवतार बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन रेफर्स टू वर्शिप ऑफ वसुदेव? तो किस इंस्क्रिप्शन में वसुदेव की वर्शिप के लिए कहा गया है? कुशुंडी, हेलियोडोरस, नानाघाट या फिर इन सभी में? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सॉरी कौन था, हेलियोडोरस, यानी कि बेसनगर जो इंस्क्रिप्शन है ना, ऑप्शन में थर्ड इज करेक्ट, हेलियोडोरस बेसनगर इंस्क्रिप्शन है उसमें मेंशन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not school of तांत्रिक बुद्धिज्म? यानी तांत्रिक बुद्धिज्म से कौन सा रिलेटेड नहीं है? वज्रायन, सहजायन, काल चक्रायन और रूपायन? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, रूपायन, मींस रूपायन इज नॉट रिलेटेड टू देम। नेक्स्ट क्वेश्चन, which inscription mentions worship of वसुदेव एंड समकर्षण? इलाहाबाद, गिरनार, कुशुंडी और सारनाथ इंस्क्रिप्शन। तो इनमें से किस इंस्क्रिप्शन में वसुदेव और समकर्षण को मेंशन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, कुशुंडी इंस्क्रिप्शन, जो कि कहाँ पर है? राजस्थान में, चित्तौड़गढ़ में। कहाँ? राजस्थान में, चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following cults is known as पंचरात्र? यानी कि किस कल से रिलेटेड, जो पंचरात्र है किस कल से रिलेटेड है? वैष्णव, शैविज्म, शक्तिज्म और तांत्रिकिज्म? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1, वैष्णविज्म। और अगर इसमें बात करें तो इसमें पंचरात्र में कौन कौन आते हैं? वसुदेव, लक्ष्मी, संकर्षण, कभी कभी ये भी पूछे तो इसलिए लिख लीजिएगा आप लोग, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। तो पंचरात्र में कौन कौन आता है? ये 5 लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who was the teacher of Krishna according to छांदोग्य उपनिषद? यानी छांदोग्य उपनिषद में किसको भगवान कृष्ण का टीचर बताया गया है? अंगिरस, भारद्वाज, ड्रोन और याज्ञवल्क्य? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अंगिरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, Who was the first तीर्थंकर? तो पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, वर्धमान? तो इसका करेक्ट आंसर है ऋषभनाथ, जिनको आदिनाथ भी कहते हैं और कहीं कहीं केसरिया नाथ भी कहा गया है। और अगर बात करें कहाँ से रिलेटेड, तो अयोध्या से थे, इवन जो सेकंड थे वो भी अयोध्या से थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करेंगे, विच इज द बर्थ प्लेस ऑफ महावीर? तो महावीर का बर्थ प्लेस कौन सा था? कुशीनगर, पावा, कुंडग्राम और जंबिकाग्राम? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कुंडग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 वेट लगता है एक रह गया क्वेश्चन, या विच इज नॉट पार्ट ऑफ जैन त्रिरत्न? दर्शन, ज्ञान, समाधि और अर्चन? जो जैन त्रिरत्न है उसमें इनमें से कौन सा नहीं है? तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड, समाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रिसाइडेड ओवर जैन फर्स्ट जैन संगीति? जो पहली जैन संगीति हुई थी उसको किसने, मतलब उसके प्रिसाइड किसने किया था? हेमचंद, हरिभद्र, स्थूलभद्र और जमाली? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, स्थूलभद्र, जो कौन से श्वेतांबर सेक्ट से रिलेटेड है? श्वेतांबर। नेक्स्ट क्वेश्चन से, The Jains migrated to Mysore in 4th century BC. Who led them? यानी कि जब जैन साउथ की तरफ मूव कर गए थे तो उन्हें किसने मतलब किसके साथ वो गए थे, कौन उनको हेड किया था? स्थूलवध, हरिसेन, भद्रबाहु और सुमति? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड, भद्रबाहु, जो कि एक दूसरा सेक्ट है श्वेतांबर से, दूसरा क्या नाम है इसका, दिगंबर, दिगंबर, वो उसके हेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड चंद्रगुप्त मौर्य भी इनके साथ ही साउथ की तरफ मूव कर गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, clear division of Buddhism in Hinayana and Mahayana took place during the regime of?
तो जो स्प्लिट हुआ था हिनयान और महायान के बीच में बुद्धिस्ट, वो कब हुआ था? मौर्य के टाइम पे, शुंग, कुषाण और गुप्ता। तो करेक्ट आंसर है शुंग। तो फर्स्ट एडी में जो फोर्थ संगति हुआ था कुंडल और कश्मीर में, तो तब ये डिवीजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, the day of Buddha was born, the day of the which Buddha was born, enlightened and passed away was, यानी किस दिन, यानी वो तिथि कौन सी थी जब बुद्धा बोर्न हुए थे या उनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी या फिर उनकी मृत्यु? तो उसको कहते हैं वैशाख पूर्णिमा, अवसर पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा और नन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 वैशाख पूर्णिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट डिसाइपल ऑफ गौतम बुद्धा वाज कौंडिन्य, राहुल, आनंद और ऑप्शन नंबर 4 देवव्रत। तो अगर बात करें कि इसमें कौन सा करेक्ट आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट कौंडिन्य। जो फर्स्ट जो सरमन उन्होंने सारनाथ पर दिया था, उसमें 5 शिष्य में से ये भी एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, क्वेश्चन नंबर 62, गौतम बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सरमन इन गया, सारनाथ, राजगृह, पाटलिपुत्र। सो करेक्ट आंसर सारनाथ, अभी बोल ही रहते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेतवन वाज डोनेटेड टू बुद्धा बाय whom? तो जेतवन जो एक विहार है, वो बुद्धा को किसने डोनेट किया था? बिंबिसार, अनंत पिंडक, आम्रपाली और विशाखा। सो तो अगर इसमें बात करें कि किसने किया था, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अनंत पिंडक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ शून्यवाद? शंकर, नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 नागार्जुन। यानी शून्यवाद का जो फिलॉसफी है वो किसने प्रोपाउंड किया था? नागार्जुन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुमेन वर एडमिटेड इन संघ फॉर द फर्स्ट टाइम एट वेलुवन, चेतवन और कुटाग्रशाला और आम्रवाटिका। तो जो पहली बार जो संघ में वुमेन्स को एडमिट किया गया था, कौन थी वो? गौतमी प्रजापति, महाप्रजापति गौतमी। तो ये जो उनकी मौसी भी थी बुद्ध की, तो इनको संघ में एडमिट किस जगह पे हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 आम्रवाटिका, जो कि कहाँ है? वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, आफ्टर बिंदुसार's death अशोका कैप्चर्ड द थ्रोन विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय। कि बिंदुसार की डेथ के बाद अशोका ने किसकी हेल्प से थ्रोन को कैप्चर किया था? विश्वगुप्त, प्रभाकर गुप्त, सॉरी विष्णुगुप्त, प्रभाकर गुप्त, तिवरा और राधा गुप्त। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 राधा गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, among the following was the Greek ambassador of Antiochus first of Syria sent to court of Bindusar? तो कौन ग्रीक एम्बेसडर एंटियोकस फर्स्ट ने भेजा था बिंदुसार के कोर्ट? तो ऑप्शन है एंटिगोनस, टिमेकस, डायोडोरस और मेगास्थनीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 डायमेकस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, नेम द पर्सन हु वाज अपॉइंटेड बाय अशोक टू एडमिनिस्टर द वेस्टर्न प्रोविंस? प्लिनी, तुषार, जालुक और प्लूटार्क। तो वेस्टर्न प्रोविंस को अशोक के द्वारा जो एडमिनिस्टर करने के लिए गया था, कौन थे? तुषार। अगर बिंदुसार के टाइम की बात करें तो कौन थे? पुष्यगुप्त, वैश्य पुष्यगुप्त, जो कि सुदर्शन लेख से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कलहंस राजतरंगिणी अशोक्स फेवरेट डीटी वाज? बुद्धा, विष्णु, कृष्ण और शिवा। अगर तो राजतरंगिणी के अकॉर्डिंग अशोक के फेवरेट डीटी कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 शिवा। नेक्स्ट, which of the following contains the following? all men are my children। तो ये किस एडिक्ट में अशोक के में मिलता है? रोक एडिक्ट सेकंड, सेपरेट रोक एडिक्ट फर्स्ट, रुमन दे पिलर इंस्क्रिप्शन और रोक एडिक्ट फोर्थ। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सेपरेट रोक एडिक्ट फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक आर नॉट रिटन इन ग्रीक, संस्कृत, अरेमिक और खरोष्टी। तो ये स्क्रिप्ट्स दिए हुए हैं, ये तो क्या लैंग्वेज है, तो किस में नहीं लिखा गया था? तो करेक्ट आंसर है इसका संस्कृत में नहीं था, खरोष्टी, ग्रीक, अरामाइक, इसमें इन सब में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेटेस्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक वर डिस्कवर्ड फ्रॉम कलिंग एडिक्ट, भाभू, दिल्ली टोपरा और सन्नाती। तो जो लेटेस्ट इंस्क्रिप्शन है वो कहाँ से मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सन्नाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अशोकन इंस्क्रिप्शन वर फर्स्ट डेसिफर्ड बाय जेम्स प्रिंसेप, व्हीलर, मैक्स म्यूलर, जॉन मार्शल। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीटेड है, जनरली पूछ ही लेता है। तो इसका करेक्ट आंसर है
जेम्स प्रिंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोगज को इंस्क्रिप्शन फाउंड इन ईरान, इजिप्ट, इंडिया और एशिया माइनर। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी भोगज को कहाँ से मिला? एशिया माइनर, जिसको प्रेजेंट में टर्की भी बोलते हैं, टर्की से आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनांदर और मिलिंद वाज ओरिजिनली कमांडर ऑफ। जो मिलिंद थे वो किसके कमांडर थे? यूक्रेडिटिस, एंटियासिडस, डिमेट्रियस और यूथिडेमस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यूथिडेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, whose coins were struck by गौतमीपुत्र सतकर्णी in commemoration of his victory। तो किसने मतलब गौतमीपुत्र ने किसके कॉइन डिस्ट्रक कराए थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, नहपान, जो कि एक क्षत्रप रूलर थे, क्षत्रप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, who was the first to introduce gold coins on significant scale। यानी कि अगर बात करें जो गोल्ड कॉइन्स है जिनको एक वृहद स्तर पे किसने इंट्रोड्यूस किया था? मिनांडर, कुजुला कटफेसिस और वीमा कटफेसिस और कनिष्क। तो इसका करेक्ट आंसर है वीमा कटफेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्ज नंबर ऑफ कॉपर कॉइन्स वर इशूड बाय। यानी कि बड़ी संख्या में जो तांबे के सिक्के जारी किए थे वो किसने किए थे? गुप्ताज ने, कुषाण ने, शकाज ने या फिर सातवाहन। सो so, इसका करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 में कुषाण ने किए थे। अगर ये कॉपर कॉइन्स को की बात है तो अगर गोल्ड कॉइन्स की बात करें तो किससे रिलेट करते हैं? गुप्ता से, गोल्ड है। सिल्वर, मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following museum possesses the largest number of sculpture of Kushan? सालारजंग म्यूजियम, कलकत्ता म्यूजियम, मथुरा म्यूजियम और नेशनल म्यूजियम ऑफ न्यू दिल्ली। तो किस म्यूजियम में हमको क्या मिलते हैं? सबसे ज्यादा नंबर के जो स्कल्पचर हैं, मतलब सबसे ज्यादा मात्रा में कुशांस के जो स्कल्पचर हैं वो कहाँ से मिलते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3, मथुरा म्यूजियम। और आप जानते होंगे से मार्ग से कुशानों का देवकुल भी मिला है, जो कि मथुरा के पास ही है। Next question, question number 80. Under whose guidance the great stoop of Purushpur was constructed? अश्वघोष, पार्शव, हिप्पैलस और एजिसिलस। तो जो ये पुरुषपुर का जो स्तूप है, सॉरी, वो किसके गाइडेंस में कंस्ट्रक्ट किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अश्वघोष, और कुषाण पीरियड में ये कंस्ट्रक्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following ports was called Paducah by the author of Periples of Erythraean Sea। तो किस पोर्ट को रेफर किया गया पडुके के नाम से? तो ऑप्शन है सोपारा, बार्बेसियम, अरिकमेडु और पटला। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सोपारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Menander, popularly known as Milan, belong to which of the following foreign dynasties? तो Menander, Milan, तो किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, इंडो ग्रीस। नेक्स्ट क्वेश्चन, whose coins bear the figure of typically Indian deity अभिषेक लक्ष्मी। तो किसके कॉइन्स पे अभिषेक लक्ष्मी डिपिक्शन था? रुद्रदामन, मोगा, नहपान और कुजुला कटफेसिस। तो अगर बात करें तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, नहपान। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following rulers control the silk route also benefited the most from the revenue it brought? तो सिल्क रूट किसके अंडर में आता था, किन रूलर्स के? और तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कुषाण। कुषाण रूलर के टाइम में सिल्क रूट उनके अंदर आता था और वो उसके मतलब बहुत ज्यादा एक तरीके से बेनिफिशियल था उनके लिए। Which one of the following Satvahan king was described as त्रिसमुद्राधिपति by बाण? तो बाण ने किस शासक को त्रिसमुद्राधिपति कहा है? पुलमावी सेकंड, हाल, याजश्री सातकर्णी और गौतमीपुत्र सतकर्णी। तो करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर 4, गौतमीपुत्र सतकर्णी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which of the following kings adopted the epithet धर्मथिरा, यानी कि ये धर्मथित का किसने जो उपाधि ग्रहण की थी? हुविश, कनिष्क, वीमा कटफेसिस और कुजुला कटफेसिस। तो इसका करेक्ट आंसर है हुविश। कुषाण रूलर्स हैं ये, तो इन्होंने ये एपिथेट लिया था। The Allahabad inscription is associated with which one of the following? Mahapadman, Chandragupta Maurya, Ashok, Samru। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द अर्लीस्ट एग्जांपल ऑफ पंचयतन कंपोजिशन इन इंडिया टेम्पल स्ट्रक्चर, यानी कि पंचायत जो टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल है, ये इसका कौन एग्जांपल है इसका? एक टेम्पल, तो दशावतार टेम्पल देवगढ़, पार्वती देवी टेम्पल एट नचना कुठारा, और द लक्ष्मण टेम्पल ऑफ सिरपुर, और द कनकाली टेम्पल ऑफ तिगवा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 दशावतार टेम्पल, जो किससे रिलेटेड? भगवान विष्णु से, जैसा कि नेम से भी आप समझ सकते हैं, दशावतार। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following is associated with वराहमिहिर? कातंत्र, नवनीतिका, और थर्ड है योग यात्रा और कला। तो इसका अगर आंसर की बात करें तो इसका आंसर होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट कातंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द कंपोजर ऑफ अलाहाबाद प्रशस्ति? हरिसेन, विशाख दत्त, कालिदास और शूद्रक। तो इसका करेक्ट आंसर है हरिसेन, वाज कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ प्रशस्ति? प्रशस्ति से क्या मतलब है? कॉपर प्लेट, यूलोजी ऑफ अ किंग, रॉयल चार्टर और प्राइवेट एंडोमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है यूलोजी ऑफ अ किंग, यानी कि राजा की प्रशंसा में जो होता है वो उसको प्रशस्ति बोलते हैं। ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी वाज रिगार्डेड एज द बेस्ट सिल्क क्लॉथ प्रोड्यूसर? यानी गुप्ता टाइम में सिल्क बेस्ट सिल्क कहाँ मिलता था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी वाराणसी। Which of the following inscription is found on an iron pillar? तो आयरन पिलर से कौन सा इंस्क्रिप्शन है रिलेटेड? तो फर्स्ट आयरन इंस्क्रिप्शन, मेरोली, इलाहाबाद या भीतरी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, मेरोली इंस्क्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, हु वाज द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू इशू सिल्वर कॉइन? चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, और ऑप्शन नंबर 4 कुमारगुप्त फर्स्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, चंद्रगुप्त सेकंड, जिन्होंने शकों के ऊपर जीत हासिल की थी, तब उन्होंने गुप्ता ये सिल्वर कॉइन इशू किए थे। द सिल्वर कॉइन ऑफ गुप्ता पीरियड वर नोन एज। तो ये सिल्वर कॉइन क्या कहलाते थे? शतमान, कार, शार्पन, कावरी या रुपये। तो इसका करेक्ट आंसर है रुपयक। और अगर गोल्ड कॉइन्स की बात करें तो उनको कहते थे दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, द टर्म निगम स्टूड फॉर, यानी निगम से क्या मतलब है? कॉर्पोरेशन ऑफ गिल्ड्स, ग्रुप ऑफ मर्चेंट, सिटी ऑफ बैंकर्स या ग्रुप ऑफ फाइनेंशियल। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कॉर्पोरेशन ऑफ गिल्ड्स। क्वेश्चन नंबर 97, which one of the following Gupta kings had to face the Hun invasion? तो पहला हुन इन्वेशन किस गुप्ता शासक के टाइम में हुआ था? चंद्रगुप्त सेकंड, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त और बुद्धगुप्त। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, स्कंदगुप्त। और अगर बात करें सोर्स की, तो ये उनके जो इंस्क्रिप्शन है, भीतरी इंस्क्रिप्शन या जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, उससे भी पता चलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, the earliest epigraphic reference to Vishti, Vishti means forced labor, is found in the Allahabad pillar प्रशस्ति, हाथी गुम्फा, नानाघाट या जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदामन। तो विष्टि का हमको एविडेंस कहाँ से मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द अर्ली कैपिटल ऑफ हर्षवर्धन? जो हर्षवर्धन कौन था? जो कि वर्धन डायनेस्टी, पुष्यभूति डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। उनका अगर टाइम पीरियड की बात करें तो 606 से 647 अराउंड एडी के अराउंड में। तो इनका पहला डायनेस्टी कैपिटल क्या था? तो थानेश्वर था। उसके बाद में फिर उन्होंने कन्नौज को बनाया। लेकिन अगर कभी फर्स्ट कैपिटल या अर्ली कैपिटल की बात हो रही तो थानेश्वर बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following kings took the unique title सम्राट? तो जो टाइटल सम्राट था वो किस शासक ने लिया था? प्रवर सेन, विंध्य शक्ति, पुलकेशिन सेकंड और हर्षवर्धन। तो किसने लिया था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रवर सेन। प्रवर सेन जो कि इंपॉर्टेंट रूलर है किसके? वो काटक डायनेस्टी के। तो उन्होंने कौन सा टाइटल लिया था? सम्राट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101, Which style of architecture was developed by चालुक्य बादामी? यानी कि जो चालुक्य टाइम में कौन सा आर्किटेक्चर, जो टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल है, डेवलप हुआ था? रेविड, वेसर, नगर या गोपुरम। तो इसका करेक्ट आंसर है
वेसर, जो कि इन दोनों का मिक्स है। नागर नागर जो आर्किटेक्चर स्टाइल है वो नॉर्थ में, नॉर्थ वाले जो नॉर्थर्न टेम्पल्स है उनमें देखने को मिलता है, और द्रविड साउथ के टेम्पल्स में। और जो वेसर जो स्टाइल है, जो पर्टिकुलरली कहाँ चालुक्य के टाइम में हुआ है, वो वेसर है। और गोपुरम ये द्रविड सॉरी, हाँ, द्रविड आर्किटेक्चर स्टाइल का एक पार्ट है गोपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग whose reign did Huyen Sang visit चालुक्य किंगडम? तो जो हुएन सांग थे, जो हर्षवर्धन के रेन में विजिट किए थे, तो किस चालुक्य शासक के टाइम में आए थे? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4, पुलकेशिन सेकंड, जिन्होंने हर्षवर्धन को डिफीट किया था, यानी हरा दिया था, और इसका मेंशन ऐहोल इंस्क्रिप्शन से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड द सिटी ऑफ ममल्लपुरम? यानी कि ममल्लपुरम का जो सिटी है वो किसने फाउंड किया था? नरसिंह वर्मन फर्स्ट, नरसिंह वर्मन सेकंड, सिम्हा विष्णु, या परमेश्वर वर्मन फर्स्ट? तो इसका करेक्ट आंसर है नरसिंह वर्मन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पल्लव रूलर वाज कंटेम्प्रेरी ऑफ शंकराचार्य? यानी शंकराचार्य के कौन कंटेम्प्रेरी थी? तो अगर शंकराचार्य के 8th सेंचुरी से रिलेट किया जाता है और ऑलमोस्ट उसी टाइम पे, तो इसका करेक्ट आंसर नंदीवर्धन होगा, यानी कि नंदीवर्धन वाज कंटेम्प्रेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द ऑथर ऑफ दश कुमार चरित? ये किसने लिखा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, डंडिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच चालुक्य टाउन नोन एज टाउन ऑफ टेम्पल? हम ये क्वेश्चन पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4, एहोल। एहोल को टाउन ऑफ टेम्पल कहते थे। प्री हिस्टोरिक एक्सेस आर फाउंड एट? जो प्री हिस्टोरिक एक्सेस थी वो कहाँ से मिली है? तो इसका ऑप्शन है अतीर पक्कम, अडीन चलूर, और अटमेडू, या सनूर? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अतीर पक्कम, जो बद्रास में है साइट। The majority of early stone tool age tool is in India were made of quartzite, steatite, और agate और carnelian? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, quartzite। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following Mesolithic sites had given evidence of antler ring necklace? तो किस साइट से हमको ये antler ring necklace के एविडेंस मिले हैं? डमडमा, महदा, सराय नहर, और पटने? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, महदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर डू वी गेट द रिमेन्स ऑफ मालवा कल्चर? तो जो मालवा कल्चर है चलकुलिथिक एज का, वो कहाँ से हमको उसके रिमेन्स मिलते हैं? तो इसमें ऑप्शन है नवदाटोली, महेश्वर, सतनारेवा, भीमबेटका, मंदसौर, और फोर्थ है आहार गिलोन? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, नवदाटोली और महेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राउंड स्टोन टूल्स रिप्रेजेंट एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, और पॉलिटिकल? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1, यानी जो स्टोन टूल है, ग्राउंड स्टोन टूल, किससे रिलेटेड है? एग्रीकल्चर, इकोनॉमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, excavation at which of the following sites give evidence of continuous habitation and cultural evolution for the stone age to हड़प्पा कल्चर? यानी कि स्टोन से हड़प्पा कल्चर का जो एविडेंस है किस हमको साइट से मिलता है? तो कालीबंगन, धोलावीरा, मेहरगढ़, अल्लादीनो? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मेहरगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, Manda, an archaeological site associated with Harappa culture, is situated on the bank of which river? यानी जो archaeological site मांडा है वो कहाँ situated है, किस river के किनारे? तो इसका correct answer है चेनाब, means option number 2 is correct. Who paid wait who paid attention on the huge mound of Harappa for the first time? चार्ल्स मैसन, अलेक्जेंडर कनिंगम, जो सर जॉन मार्शल, और सर मॉर्टिमर वेयर? तो इसका करेक्ट आंसर है चार्ल्स मैसन, यानी जो सबसे पहले किसी का ध्यान गया था तो वो चार्ल्स मैसन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following Vedic gods were part of religious beliefs in Mitanni people? तो इसका अगर बात करें तो कौन से वैदिक गॉड्स का मेंशन हुआ है? ज़ैंदवेस्ता जो टेक्स्ट था, जो हम पीछे बात वितस्ता उसमें, तो इसमें हमको कौन कौन मिलते हैं? इंद्र, वरुण, मित्र, और नासत्य? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। On which among the following rivers the battle of 10 kings fought? यानी 10 राज्य युद्ध हुआ था, वो कहाँ हुआ था? इंद्र, सरस्वती, परुशनी, और वितस्ता? तो इसका करेक्ट आंसर है परुशनी, जिसका क्या मतलब है? रावी, इन रावी रिवर के बैंक पर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रिप्रेजेंट जेतवन विहार? जो जेतवन विहार रिप्रेजेंट में किससे होता है? तो पिपरहवा, सहेत, महेत और लास्ट इज तिलोर कोटा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, सहेत। और अगर महेत की बात करें तो ये किससे रिलेटेड है? श्रावस्ती। वेट, श्रावस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, which ancient city was known as Mahodhya because of its prosperity and glory? पाटलिपुत्र, कान्यकुब्ज, उज्जैन या काशी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, कान्यकुब्ज, जिसको कन्नौज के नाम से भी जानते हैं, या कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119, हु कंस्ट्रक्टेड द सिटी ऑफ कुसुमपुर? यानी पाटलिपुत्र जो सिटी था उसका कंस्ट्रक्शन किसने कराया था? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयभद्र और शिशुनाग? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, अजातशत्रु। अगर बात करें उसको कैपिटल किसने बनाया था, सॉरी इसमें ये नहीं है, वेट, उदयन, नॉट उदयभद्र। तो उदयन ने बनाया था। बाकी अगर फोर्टिफिकेशन और कंस्ट्रक्शन की बात करें तो अजातशत्रु के टाइम पे होता है। तो इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं, तो आप ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120, द राइटर ऑफ फेमस साउथ इंडियन टेक्स्ट कुराल वाज? तो जो साउथ इंडियन टेक्स्ट है कुराल, उसके राइटर कौन थे? कंबन, ओत्ताकुटन, त्रिवलूर और पुगलेन? जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, त्रिवलूर। श्रवण बेलगोला इज एसोसिएटेड विद, यानी जो जगह है श्रवण बेलगोला, वो किससे एसोसिएटेड है, किस सेक्ट से? बुद्धिज्म, जैनिज्म, अशोक के धर्म से या नागार्जुन से? तो अगर बात करें इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, जैनिज्म। श्रवण बेलगोला जो किससे, बाहुबली के से एसोसिएट किया जाता है, वहाँ बहुत बड़ा उनका स्टेच्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग किंग्स फिगर्स इन जैन ट्रेडिशन, इन द जैन ट्रेडिशन एज अ प्रोसिक्यूटर ऑफ जैन? यानी किस किंग को हम जैन ट्रेडिशन का प्रोसिक्यूटर मतलब जानते हैं? तो शशांक, मिहिरकुल, धर्मपाल, अजयपाल? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फोर, अजयपाल। अगर बात करें शशांक की, जो कि गोड़ के शासक थे हर्षवर्धन के टाइम में, वो बुद्धिस्ट के अगेंस्ट थे और उन्होंने बोधि ट्री को भी कट करवा दिया था। इवन मिहिरकुल जो एक हुन शासक थे वो भी बुद्धिस्ट के, और धर्मपाल वो तो एक तरीके से प्रोसिक्यूटर थे ही नहीं, वो बुद्धिज्म के को प्रमोटर थे, प्रमोट करते थे। तो इसका करेक्ट आंसर अजयपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, which cave represent Hinduism, Buddhism, Jainism all together at one place? अजंता, एलोरा, नासिक और पिटलगोरा? तो यानी ये जो तीनों रिलीजन का जो रिप्रेजेंटेशन है किस खुद एक केव पे होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है एलोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमारिल वाज आचार्य ऑफ मीमांसा, सांख्य, वैशेषिक या वेदांत? तो इसका करेक्ट आंसर है मीमांसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोरा इंस्क्रिप्शन नियर मथुरा इज रिलेटेड टू वैष्णव, शैविज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म? तो इसमें क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। तो इस इंस्क्रिप्शन में पंचवीर को रेफर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, wait, yeah, question number 126, which among the following rulers circulated dated coins for the first time? तो किस शासक ने जो dated coins से, यानी with date जो coins किए थे, वो पहली बार किसने किए थे? तो इसका अगर देखें ऑप्शंस, रुद्रदामन, रुद्र सेन फर्स्ट और स्कंदगुप्त। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, मींस रुद्र सेन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीरियन एम्बेसडर हु केम टू कोर्ट ऑफ बिंदुसार वाज? जो सीरिया का जो एम्बेसडर बिंदुसार के टाइम पे आए थे वो थे डायमेकस। ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है इसी पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, famous port from where the ship were sent to Southeast Asian countries in Gupta period was? कावेरीपट्टनम, कैम्बे, ताम्रलिप्ति और भड़ोच? यानी किस पोर्ट से सेंट होती थी साउथ एशिया में, कहाँ से ट्रेड होता था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति पोर्ट था। क्वेश्चन नंबर 129, which of the following temples of Dravidian style was built by पल्लव रूलर नरसिंह वर्मन सेकंड? तो अगर पल्लव की बात करें तो बहुत आर्किटेक्चर को प्रमोट किया है। तो इसमें ड्रेविडियन स्टाइल में कौन सा टेम्पल बिल्ड किया था? तो ऑप्शंस हैं महाबलीपुरम ग्रुप, कैलाशा टेम्पल ऑफ कांची और शिवा टेम्पल ऑफ तिरुवदी और उकलेश्वर टेम्पल ऑफ कांची? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, कैलाशा टेम्पल ऑफ कांची। और एलोरा वाला भी हम बात कर चुके हैं पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which one of the following king is known as Kabiraj? पृथ्वीराज किंग मिहिर भोज, परमार किंग भोज, और पाल किंग धर्मपाल, चालुक्य किंग कुमारपाल। तो इसका करेक्ट आंसर है परमार किंग भोज। ये बहुत अच्छे कवि थे, इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, बहुत सारी। और अगर बात करें कविराज की तो समुद्रगुप्त को भी उनकी इंस्क्रिप्शन में प्रयाग प्रशस्ति में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following is credited with the construction of pagodas at Mahabalipuram? तो महाबलीपुरम में पगोडा किसने बनाए थे? चोलास ने, चालुक्य, कल्याणी, पल्लव और पांड्यास। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, पल्लव, यानी पल्लव ने बनवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following learned women is known to have composed Vedic mantras? तो किन वो जो वैदिक मंत्रास की रचयिता किन वुमेन को किस वुमेन को कहा जाता है? गार्गी, घोषा, मैत्री और जबाला। तो इसका करेक्ट आंसर है घोषा। इस ऑप्शन पर सेकंड इसका। इवन दीज थ्री आर रिलेटेड टू, मतलब ये भी लर्न वुमेन थी वैदिक टाइम की, पर जो कंपोजिशन की बात की जाए वैदिक मंत्र की तो वो घोषा को जो है थी उनको कहा जाता है। Who was the first woman to be admitted to Buddhist संघ? तो वो कौन थी? ऑप्शन में था गौतमी प्रजापति, जो कि इनकी बुद्धा की मौसी भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which of the following is the name Ashok found? Nittu Reddick, Allahabad Pillar, Ayodhya inscription और हाथी गुम्बा inscription। तो the correct answer is option number first, यानी जो निट्टू एडिक्ट है अशोक का उसमें। How many scripts were used for writing the Ashokan edicts? तो अशोकन एडिक्स में कितनी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल? तो 4। और अगर लैंग्वेजेस की बात करें तो 3 लैंग्वेजेस हैं जो उसमें मेंशन किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136, Which envoy of Indo-Greek king dedicated a Garud Pearl inscription to Vidisha? तो ऑप्शंस हैं डिमिट्रियस, यूथिडेमस, मिनांडर और एंटियासिडास। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, एंटियासिडास, जो इनके जो एम्बेसडर थे हेलियोडोरस, जिनका बेस नगार इंस्क्रिप्शन है, उसको गरुड़ पिलर इंस्क्रिप्शन भी बोलते हैं। तो ये इससे इनसे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन 137, which Pallab ruler was the first to hewn temple out of rocks, took the epithet of चेतकारी? तो किस पल्लव रूलर ने जो रोक से पहले टेम्पल बनाया था और ये टाइटल लिया था, वो कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मीन्स महेंद्र वर्मन फर्स्ट। इनका एक कृति भी है मत्त विलास प्रसन्नम, वो भी कभी कभी पूछ लेता है कि किसने लिखा है। The main occupation of Paleolithic people was agriculture, animal husbandry, fishing or hunting or gathering. तो इसका correct answer option number 4, easy question. Next question, the Jain temple known for the finest marble carving in India situated at? तो ग्वालियर, जयपुर, गांधा और दिलवाड़ा। तो इसका correct answer option number 4, दिलवाड़ा। Next question, the battle of Mahabharata is believed to have been fought at कुरुक्षेत्र for 14 days, 16 days, 18 days और 20 days। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन में था 18 डेज। और 18 डेज में इतना बड़ा ये फाइट था कि जो कुरुक्षेत्र का भूमि यानी लैंड वो आज भी रेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धा इज डिपिक्टेड ऑन द कॉइन्स ऑफ वीमा कटफेसिस, कनिष्का, नेपान और बुद्ध गुप्त। तो जो बुद्धा का डिपिक्शन है फॉर फर्स्ट टाइम ये बोले कि डिपिक्ट हुआ है, वो किसके कॉइन्स पे है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, मींस कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142, Who has composed गीत गोविंद? गीत गोविंद किसने कंपोज किया है? तो उसका करेक्ट आंसर जयदेव, जो कि बंगाल से एसोसिएटेड थे और वहाँ के रूलर ने इनको पैट्रोनेज भी प्रोवाइड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following Mesolithic sites is located in Ganga Plain? चौपानी मंडो, सराय नहराय, दमदमा और आदमगढ़। तो आप देखिए इसमें क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट है, इसमें आना चाहिए which of the following site is not located, क्योंकि बाकी जो आदमगढ़ नहीं है लोकेटेड, अगर हम नोट लगाएंगे तो आदमगढ़, जबकि बाकी जो 3 साइट्स हैं चौपानी मंडो, दमदमा, ये तीनों ही लोकेटेड हैं, जबकि ये नहीं है। तो ये थोड़ा मिसप्रिंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स एश माउंट्स ऑफ न्यूलिथिक हैज नॉट बीन फाउंड? तो उतनूर, इनाम गांव, कोडीकल और संगन कल्लू। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, इनाम गांव से नहीं मिले, बाकी ये 3 जो साइट्स हैं वो रिलेटेड हैं एश माउंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोहन कल्चर इज अनदर नेम फॉर? तो जो सोहन कल्चर है वो किसका दूसरा नाम है? तो पैलेलिथिक कल्चर, मिजोलिथिक, नियोलिथिक और चल्कोलिथिक। तो इसका करेक्ट आंसर है पैलेलिथिक कल्चर।
और इसको अगर बात करें, इसको ये अर्ली पैलेलिथिक कल्चर और इसको चॉपर चॉपिंग कल्चर भी बोलते हैं, चॉपर चॉपिंग, इवन ये भी पूछ लेता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the early evidence of animal domestication is found at Sarai Nehrai, Koldiva, बागौर और कालीबंगन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड, बागौर, जो कि कहाँ में है, राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the only upper Paleolithic site in India where bone tools are found is Bhimbetka, Kurnool Caves, Adamgarh, Mehsan। तो जो अपर पैलोलिथिक साइट है इंडिया की, वो कहाँ कहाँ फाउंड हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, कुर्नूल केव्स, जो कि कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 148, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस अ ट्रू होमिनिड फॉसिल हैज बीन फाउंड? हथनोरा, चुपानी मंडो, मेहरगढ़ और आदमगढ़। तो कहाँ से ट्रू होमिनिड फॉसिल मिला है? तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हथनोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following sites represent the southern extension of South Indian Neolithic? टी नरसीपुर, संगनकल्लू, मास्की और हल्लूर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज मेलुहा रेफर्स टू? जो टर्म मेलुहा है उससे क्या मतलब है? मालवा, मेसोपोटामिया, इंडस रीजन और मोहनजोदड़ो। तो इसका करेक्ट आंसर है इंडस रीजन। और अगर ये पूछता मेलुहा इज एसोसिएटेड विद, तो ये मेसोपोटामिया में जो टेक्स्ट है उसमें टर्म ये यूज किया गया है, किसके लिए? इंडस रीजन के लिए। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड। सो ये आज हमने क्वेश्चन नंबर PYQ सॉल्व किया है 2016 के BHU का AHC के पेपर का। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको AHC और हिस्ट्री या ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई भी मटेरियल चाहिए तो आप हमारे ऐप को गूगल प्ले स्टोर PHU वालों को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।